आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे आईएल T20 2025 का जो तीसरा संस्करण था उसका आखिरी लीग मुकाबला था, जहां पे डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स के बीच मुकाबला। और दुबई कैपिटल्स टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, लेकिन शारजा में यह मुकाबला ऐसा था कि डेजर्ट वाइपर्स का इस मुकाबले में एक अच्छी खासी इस लीग फेज को खत्म करते हैं और इस जीत के साथ खत्म करते हैं, क्योंकि यही चीज आप इस मोमेंटम को बरकरार रखना चाहते हैं प्लेऑफ में भी। और वही दुबई कैपिटल्स के पास ये एक चुनौती था कि अगर ये मैच हारते तो एलिमिनेटर खेलना पड़ता, और ये मैच जीतते तो क्वालिफाई वन, जहां पे आपको एक और मौका मिलता है हारने के बाद, जहां पे फाइनल में पहुंचने के लिए। और वही दुबई कैपिटल्स ने कोशिश की और सैम बेलिंग्स की कप्तानी जबरदस्त रहा और गेंदबाज ने भी उनका साथ दिया, जो चाहिए था इस मैच में करने लायक। अजाम खान डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से ओपन करने आए और हेल्स आए, लेकिन जो शुरुआत था, हालांकि कुछ पावर प्ले में अच्छी खासी घटा था कहीं ना कहीं डेजर्ट वाइपर्स के लिए, लेकिन फिर भी देखे तो ओबैड मकॉय आकर अजम खान को चलता करते हुए कुछ खास नहीं कर पाया अजम खान। फिर एलेक्स हिल्स को चलता किया, जहां पे कुछ थोड़े बहुत अच्छे खासे दिख रहे थे, लेकिन डैनियल लॉरेंस ने जो बल्लेबाजी किया, उस बल्लेबाजी के बदौलत डेजर्ट वाइपर्स इस मुकाबले में बने रहे, वरना ये मुकाबला उतना खास रन्स हुआ नहीं जितना रन्स होना चाहिए था डेजर्ट वाइपर्स के तौर पे। और सैम कारन ने भी कोशिश की, 20 गेंदों में 28 रन, डैन लॉरेंस ने 44 रन बनाए, और दोनों के बीच जो 45 रन के करीब पार्टनरशिप, उसके बाद जो विकेट्स गिरा वहां पे लगातार 101 पे चौथा विकेट और 137 पे 10 विकेट, यानी कि 30-35 रन के अंदर 7 विकेट गिर जाते हैं। और आपके उस ओवर्स में बीच में और 7-8-9वें ओवर के बाद तो पूरी तरीके से रन्स बटोर ही नहीं पाए डेजर्ट वाइपर्स, लगातार अपना विकेट्स गंवाते गए। और जहां पे अच्छी खासी स्पिन दिखाई दिया कायस अहमद का, 4 ओवर 25 रन 4 विकेट हाल ही में डेब्यू करके दुबई कैपिटल्स के लिए महत्वपूर्ण ये स्पेल डाल के दिया और 4 विकेट चटका। रॉबर्ट बेकोय ने भी 3 विकेट जबरदस्त चटका है। दुष्मंत चमीरा का स्पेल भी जबरदस्त था, सिकंदर रजा का भी स्पेल अच्छा खासा था, यानी कि दुबई कैपिटल्स ने अच्छी खासी मैच में पकड़ बनाए रखा था। और पहले जो शुरुआती पावर में थोड़ा बहुत रन्स गए थे, उसको भी अच्छी खासी वापसी करवाया, जहां पे डेन लॉरियंस और सैम कारन के बीच जो पार्टनरशिप चल रहा था, उसका विकेट गिरने के बाद लगभग लगभग पूरी तरीके से धराशायी कर दिया। और जहां पे 137 रन उतना खास बड़ा टोटल था नहीं दुबई कैपिटल्स के लिए, 138 रन की लक्ष्य, लेकिन फिर भी डेजर्ट पाइपर्स के पास गेंदबाजी क्रम अच्छा खासा लगा। लेकिन इस मुकाबले में चाहे अब डेविड पेन हो, वनिंद हसरंगा हो, सैम कारन हो, लोकी फर्गुसन हो, वो काम नहीं कर पाए जो काम डेजर्ट वाइपर्स के तौर पे अमूमन देखते हैं गेंदबाज करते हुए आते हैं। लेकिन खुजाइमा तनवीर भी इस मुकाबले में पूरी तरीके से महंगे रहे, जहां से अपेक्षा थी वो विकेट चटका के देंगे। वनिंदु हसरंग हालांकि किफायती स्पेल्स तो करके गए, स्पिनर्सों ने अच्छी खासी और थोड़ा बहुत स्पिन होते हुए दिखाई दिया, शारजा के मैदान को अच्छी खासी फायदा उठाया, लेकिन विकेट्स नहीं चटका पाया। अगर विकेट्स अब नहीं चटकाते तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका वो नहीं रहता है। एडम रॉसिंगटन ने खासतौर पे देखे तो एडम रॉसिंगटन ने जो शुरुआत किया था 27 रन 18 गेंदों में 3 छक्के की मदद से, जो शुरुआती क्षण में जो आक्रामक शुरुआत करके दिया था, उसका ही सिलसिला बरकरार रखा शई होप और गुलबदीन नईब। और आखिर में जाकर दोनों ही बल्लेबाज, शई होप और गुलबदीन नईब की दोनों ही बल्लेबाजों ने अर्शदी का पारी पूरा किया, और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिर में जाकर इस चेस को पूरी तरीके से पार किया। और 17.1 ओवर में 138 रन और 9 विकेट की एक बहुत ही बड़ी जीत डेजर्ट वाइपर्स के सामने, जो आप चाहते हैं आखिरी लीग फेज में जीतकर उसी चीज को बरकरार रखना प्लेऑफ्स में फाइनल तक प्रवेश करने तक अगर देखें तो। और वही हुआ जो गेंदबाजों ने जो कारनामा करके दिखाया था दुबई के कैपिटल्स के, वही बल्लेबाजों ने भी वही काम करके दिखाया। गुलबदीन ने फिर से एक और बार कंसिस्टेंसी दिखाते हुए आज गेंदबाजी में इस मुकाबले में चले लेंगे नहीं, एक ही ओवर क्या था, लेकिन बल्लेबाजी में पूरी तरीके से योगदान दिया और दोनों के बीच 96 रन की पार्टनरशिप, नाबाद पार्टनरशिप, और मैच जिता कर लेकर गए। और 55 रन बने 31 गेंदों में 4 छक्के की मदद से, अच्छी खास स्ट्राइक रेट से। और होप थोड़ा बहुत बीच में स्लो हुआ था, लेकिन फिर भी अच्छे खासे चेस कर लिया, जिसके कारण अक्षत के पारी 52 रन बनाए, लेकिन 54 गेंदों में। T20 के हिसाब से आप थोड़ा बहुत ज्यादा ही धीमे चले, और थोड़ा बहुत आप तेजी से चल सकते थे शे हो, लेकिन उतना जरूरत नहीं था, क्योंकि चेस सिर्फ आपको 138 रन की ही करनी थी। तो इसलिए एक अच्छी खासी दुबई कैपिटल्स का ये लीग फेज खत्म होता है और वहां पे एक अच्छी खासी वापसी दिखाई देता है
और जिसके कारण पॉइंट्स टेबल में अभी फिलहाल दूसरे पायदान में दुबई कैपिटल्स है, जो कि डेजर्ट वाइपर्स के खिलाफ दुबई कैपिटल्स कल फिर से उतरेंगे क्वालिफायर 1 खेलने के लिए। आज रेस्ट डे है और कल दुबई में खेला जाएगा डेजर्ट वाइपर्स और दुबई कैपिटल्स क्वालिफायर 1, और एलिमिनेटर खेला जाएगा अबू धाबी में 6 फरवरी को एमआई एमिरेट्स बनाम शारजा वॉरियर्स के बीच। और ये सभी मैचेस भारतीय समय के अनुसार रात के 8 बजे शुरू होंगे, सिवाय फाइनल के। फाइनल शुरू होगा 7:30 बजे 9 तारीख को रविवार को दुबई में होगा। तो उस फाइनल में कौन प्रवेश करते ये कल पता चल जाएगा कि पहला फाइनलिस्ट कौन होते, दुबई कैपिटल्स या डेजर्ट वाइपर्स। तो अभी के लिए इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।